हेलो दोस्तों, मैं निकेत कुमार स्वागत करता हूं आपका वेब गुरुकुल सेंटर में। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है दांत। आज हम लोग दांत के बारे में समझेंगे कि किस तरह हमारे दांत जो है हमारे मुंह में वो भोजन को पचाने में हेल्प करता है। ठीक है, ये भोजन को पचाता नहीं है, लेकिन ये भोजन को तोड़ने में बहुत मदद करता है। तो ये तोड़ता है भोजन को, ये आप लोग याद रखिएगा। अभी हमको समझना है कि ये जो दांत है, हमारा दांत ये दो भागों में बटा होता है। इसके ऊपर वाले भाग को हम लोग कहते हैं इनामेल। इसके ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? इनामेल। और नीचे वाले भाग को कहते हैं डेंटाइन। ऊपर वाले भाग को इनामेल कहते हैं और नीचे वाले भाग को डेंटाइल कहते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का जो परत है, अभी इस बारे में हम समझेंगे कि जो हमारा दांत है इसका निर्माण कैसे होता है। तो दांतों का जो निर्माण होता है वो कैल्शियम फास्फेट से होता है। दांतों का निर्माण किससे होता है? तो कैल्शियम फास्फेट से होता है। अब एक चीज और आप लोग को इसे याद रखना है कि जो दांत है इसमें टूट फूट, दांतों का टूट फूट फ्लोरीन के कारण होता है। दांतों का क्षरण या टूट फूट किसके कारण होता है? तो फ्लोरीन के कारण होता है। ठीक है, आज हम लोगों ने ये समझा कि दांतों का ऊपर वाला परत किससे बना होता है? तो इनामिल का। अब ऊपर वाला परत कहने का मतलब जो दांत का व्हाइट वाला परत जो दिख रहा है ना, इसे हम इनामिल कहते हैं। और व्हाइट के परत के नीचे जो भाग होता है उसे हम लोग डेंटाइन कहते हैं। ये दो भागों में बटा होता है। जब इनामिल जो होता है फ्लोरीन के कारण ये झड़ जाता है, तो उसके बाद बच जाता है डेंटाइन। डेंटाइन जो भाग है ये दांत का, ये बहुत जल्दी ज्यादा दिन टिक नहीं पाता है, बहुत जल्दी झड़ करके गिर जाता है। तो हम लोगों ने समझा कि ऊपर वाले परत को क्या कहते हैं? तो इनामिल कहते हैं। नीचे वाले परत को डेंटाइन कहते हैं। दांतों का निर्माण किससे होता है? तो कैल्शियम फास्फेट से होता है। और दांतों का टूट फूट किससे होता है? तो फ्लोरीन के कारण होता है। ये हम लोगों ने समझा। अभी बात करते हैं कि जो दांत होता है ये जीवन काल में कितने निकलते हैं। तो पूरे जीवन काल में, हमारे पूरे जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं, यानी कि 52 दांत हमारे पूरे जीवन काल में निकलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसमें से जो 52 दांत निकलते हैं, इसमें से 20 दांत दूध के दांत होते हैं जो दोबारा निकलते हैं। तो जो दांत दो बार निकलते हैं उसे डाइफियोडोंट कहते हैं। उससे क्या कहते हैं? डाइफियोडोंट कहते हैं। जो दांत जीवन में दो बार निकलते हैं उसे हम डाइफियोडोंट कहते हैं। ठीक है, अभी बात करेंगे कि जो दांत जीवन में एक बार निकलते हैं जो दांत जीवन में एक बार निकलते हैं उसे मोनोफियोडोंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोफियोडोंट कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा कि जो दांत जीवन में दो बार निकलते हैं उसे डाइफियोडोंट, दो से डाई याद रखिएगा। ठीक है, और जो एक बार निकलते हैं उसे मोनोफियोडोंट कहते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने दांतों के बारे में थोड़ी बहुत समझा कि दांत का निर्माण किससे होता है? तो कैल्शियम फास्फेट से होता है। दांतों में टूट फूट फ्लोरीन के कारण होता है। और पूरे जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं? तो 52 दांत निकलते हैं। जो दांत जीवन में दो बार निकलते हैं उसे डाइफियोडोंट करते हैं, और जो जो दांत एक बार निकलते हैं उसे हम मोनोफियोडोंट कहते हैं। अब आइए समझते हैं कि जो दांत होते हैं ये, इसको हम लोग कितने भागों में बांटते हैं और इसका क्या क्या नाम होता है। ठीक है, चलिए, तो इधर हमने फिगर बनाया, इस फिगर पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये चार दांत, जो आगे का जो चार दांत हम लोग का होता है, इसको हम लोग कहते हैं इनसीजर। क्या कहते हैं इसे? इनसीजर कहते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि आगे के चार दांतों को क्या कहते हैं? तो इनसीजर कहते हैं। हिंदी में कृंतक कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? कृंतक कहते हैं।
तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि आगे के 4 दांतों को क्या कहते हैं, तो इंसीजर यानी कृंतक कहते हैं। उसके बाद एक इधर वाला भाग और एक इधर वाला भाग, ठीक है, इन दोनों दांतों को हम लोग रदनक कहते हैं। इन दोनों दांतों को क्या कहते हैं, रदनक, इंग्लिश में केनाइन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, केनाइन कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा, इधर एक रदनक है, इधर एक रदनक है, 2 रदनक ऊपर होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि उसके बाद ये जो 2 दांत आप लोग को दिख रहे हैं एक साथ, इन दोनों दांतों को हम लोग प्रीमोलर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीमोलर, और हिंदी में इसे कहते हैं अग्रचर्वणक। अग्रचर्वणक, ठीक है, क्या कहते हैं, अग्रचर्वणक कहते हैं। चलिए, ये तो हो गया अग्रचर्वणक यानी कि प्रीमोलर। उसके बाद ये जो 3 वो दांत दिख रहे हैं आप लोग को लाइन से, इन तीनों दांतों को हम लोग कहते हैं मोलर। तो क्या कहते हैं, मोलर, और हिंदी में कहते हैं चर्वणक। हिंदी में क्या कहते हैं, तो चर्वणक कहते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने इस सब के बारे में नाम समझा कि इसको क्या कहते हैं, ऊपर वाले तीनों दांत को तो मोलर कहते हैं, और इसके बाद दोनों जो एक साथ होते हैं उसे हम प्रीमोलर कहते हैं। उसके बाद जो एक दांत होता है साइड में और इधर भी एक होता है, इसे हम रदनक कहते हैं। आगे के चारों दांत को इंसीजर कहते हैं। अब बात आती है कि इनका क्या क्या काम होता है, तो हम इसको यहाँ पर लिखते हैं। देखिए, पहला कौन सा दांत, तो कृंतक। पहला कौन सा, कृंतक। कृंतक का काम क्या होता है, तो ये भोजन को काटने का काम करता है। ये क्या करता है, भोजन को काटने का काम करता है। किसकी बात कर रहे हैं, तो कृंतक की बात कर रहे हैं, यानी कि इंसीजर की। इंसीजर क्या करता है, तो भोजन को काटता है, जो कि आगे होता है। अब बात करेंगे रदनक की। रदनक जो होता है, हमारे मुंह में जो दांत होता है रदनक, वो क्या काम करता है, तो ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है। चीरने फाड़ने का काम करता है, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है कि रदनक क्या काम करता है, तो भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है। इसके बाद आता है अग्रचर्वणक। अग्रचर्वणक की जब हम बात करेंगे तो समझेंगे कि ये क्या काम करता है, तो ये भोजन को चबाने का काम करता है। भोजन को चबाने का काम करता है, ठीक है। ये क्या काम करता है, तो भोजन को चबाने का काम करता है। इसके बाद आता है चर्वणक। इसके बाद कौन सा, तो चर्वणक। अब बात आती है कि भाई चर्वणक क्या करता है, तो ये भी भोजन को चबाने का ही काम करता है। भोजन को चबाता है, ये भी भोजन को क्या करता है, चबाता है, ठीक है। ये हम लोगों ने चारों के बारे में समझा। कृंतक का क्या काम होता है, तो ये भोजन को काटने का काम करता है। आगे वाला जो चारों दांत होता है ये क्या होता है, तो कृंतक होता है, जो कि भोजन को काटने का काम करता है। उसके बाद रदनक की बात करेंगे, तो रदनक जो होता है ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है। ये साइड में दोनों साइड निकला होता है एक एक करके, इसे हम लोग रदनक कहते हैं, जो भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है। इसके बाद बात करेंगे अग्रचर्वणक, जो कि भोजन को चबाने का काम करता है। उसके बाद चर्वणक की जब हम बात करेंगे, तो ये जो है ये भोजन को ये भी चबाने का काम करता है। लेकिन इन चारों का एक अलग अलग नाम से जानते हैं, जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कृंतक का एक अलग नाम होता है, जिसे हम लोग कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग नोज तीथ। इसे क्या कहते हैं, नोज तीथ कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। कृंतक को एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम होता है, तो नोज तीथ, इसे हम कहते हैं कृंतक को। आगे बढ़ेंगे तो रदनक का एक और नाम होता है, जिसे हम लोग कहते हैं आई तीथ। जिसे क्या कहते हैं, तो आई तीथ कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो और समझना है कि अग्रचर्वणक जो होता है इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग चीक तीथ कहते हैं। चीक मतलब जो गाल होता है, उसी के बारे में चर्चा करें तो इसे क्या कहते हैं, चीक तीथ कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो चर्वणक को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग विजडम तीथ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, विजडम तीथ कहते हैं। विजडम मतलब होता है आजाद। इसको थोड़ा सा मेहनत कम करना पड़ता है, बेचारा थोड़ा सा कम मेहनत कर लेता है, इसको थोड़ा सा आजादी मिल जाती है। बाकी इन तीनों को तो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है भाई, क्योंकि ये जब भोजन, अब हम जब मुंह में भोजन निकलते हैं
तो इनका काम है भाई भोजन को काटना, ये मेहनत कर रहे हैं काटने में। उसके बाद रदनक का जो काम है, ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करेंगे। उसके बाद अग्र चरणक जो है, इसका काम सबसे ज्यादा होता है, ये जो भोजन को पीसने का काम करता है। उसके बाद चरणक भी भोजन को पीसने का काम करता है। इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा। चबाने का काम कौन करता है? पीसने का, तो ये अग्र चरणक करता है। अब हम लोग को समझना है कि जो हमारे दांत है, इसको हम काउंट कैसे करेंगे। तो देखिए ध्यान से, ये जितना हमने दांत बनाया इसकी संख्या आप लोग काउंट कीजिएगा तो 16 है। एक बार हम लिख देते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। इनको हमने काउंट किया तो कितनी संख्या है? 16 है। अब हम बात करेंगे तो इन 16 की, तो ऊपर दांत हो गया 16 और नीचे भी हमारे मुंह में दांत होता है, तो 16 दूना 32 दांत होते हैं, ठीक है। तो 32 दांत जो होते हैं हमारे जीवन काल में, इसमें से कुछ दांत दोबारा निकलते हैं जिसे हम दूध के दांत कहते हैं, जो कि 20 होते हैं, जिसे हम डाइफियोडोंट कहते हैं, या फिर इसे वो कहते हैं दूध के दांत। दूध के दांत, इसकी संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। ये आप लोग याद रखिएगा, दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। अब इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आगे वाले को क्या कहते हैं? इंसीजर कहते हैं। तो ये ऊपर भी 4 होता है और नीचे भी 4 होता है। तो हम जब बात करेंगे कृंतक की संख्या कितनी होती है, हमारे जो मुंह में दांत होता है उसमें से कृंतक की संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या 4 + 4 यानी कि 8 होती है। कृंतक की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ये आप लोग याद रखिएगा। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद आता है रदनक, जिसे हम आईतिथ कहते हैं। तो रदनक की संख्या कितनी होती है? तो एक इधर और एक इधर, आप लोग को फिगर में दिख रहा होगा, एक इधर और एक इधर, दोनों साइड होता है। तो ऊपर भी 2 गो और नीचे भी 2 गो। तो अब हम बात करेंगे कि 2 + 2 यानी कि 4। तो ये आईतिथ जिसे हम कहते हैं, जिसे रदनक कहते हैं, तो इसकी संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। ये आप लोग याद रखिएगा। आगे बात करेंगे चीक तीथि जिसे हम कहते हैं। तो चीक तीथ की संख्या कितनी होती है? अग्र चरणवक की संख्या कितनी होती है? तो देखिए 2 इधर होता है और 2 इधर भी होता है। तो 2 इधर और 2 इधर, यानी दोनों को जोड़ेंगे 2 + 2 4। 4 ऊपर हो गए और 4 नीचे भी, तो 4 + 4, 4 + 4 कितने हो जाएंगे? 8। यानी कि कृंतक और अग्र चरणवक दोनों की संख्या समान होती है। 8 इसकी भी संख्या होती है, कृंतक की भी, और अग्र चरणवक की भी संख्या कितनी होती है? तो 8 ही होती है। आगे बढ़ेंगे उसके बाद विजडम टीथ जिसे हम कहते हैं, जो कि चरणक होता है, उसकी संख्या कितनी होती है? तो देखिए 3 दांत इधर होते हैं, मोलर जिसे हम कहते हैं, और 3 इधर होते हैं। तो 3 और 3 6, यानी कि ऊपर हो गए 6 और नीचे भी 6। तो 6 + 6 12, 6 + 6 कितने? तो 12। चरणक की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। ये आप लोग याद रखिएगा। अब बात आती है कि कुछ दांत जो होते हैं वो बच्चों में कम होते हैं। तो इसको आप लोग याद रखना है कि बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता है। एकदम याद रखना है कि बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता है। इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता है। बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि और बच्चों में क्या नहीं होता है। तो लास्ट वाला यानी अंतिम मोलर बच्चों में नहीं होता है। एक तो प्रीमोलर बच्चों में नहीं होता है, उसके बाद अंतिम मोलर भी बच्चों में नहीं होता है। ऊपर नहीं दिख रहा है लग रहा है जी, थोड़ा सा नीचे और लिखते हैं। प्रीमोलर नहीं होता है एवं अंतिम मोलर भी नहीं होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। जब हम बच्चों की बात करेंगे तो उसमें एक तो प्री मोलर नहीं होगा और दूसरा अंतिम मोलर नहीं होगा। ये आप लोग याद रखिएगा। उसमें एक भी प्री मोलर नहीं होता है और उसमें लास्ट वाला यानी अंतिम मोलर भी नहीं होता है। ये आप लोग को याद रखना है। हम लोग एक बार फिर से रिपीट करते हैं, तो आप लोग सब लोग ध्यान से सुनिए। दांत के ऊपर वाले परत को क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं।
जो कि व्हाइट भाग होता है, जो कि उजला होता है, आप लोग सब लोग देख सकते हैं। उसके नीचे वाले भाग को हम लोग डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंटाइन। इन दांतों का निर्माण कैसे होता है? तो कैल्शियम फास्फेट के द्वारा होता है। कैसे होता है? कैल्शियम फास्फेट। और इन दांतों का टूट फूट जो होता है वो फ्लोरीन के कारण होता है। किसके कारण? फ्लोरीन के कारण। अब बात करते हैं कि हमारे पूरे जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं। तो एक तो 32 और उसमें से 20 वो दांत दोबारा टूट करके निकलता है। तो 32 और 20 52। पूरे जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं? 52 दांत निकलते हैं। आगे चलेंगे तो जो दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं उसे हम डाइफियोडोंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइफियोडोंट। और उसे हम दूध के दांत कहते हैं। तो कितने होते हैं? तो इसकी संख्या 20 होती है। आगे बढ़ेंगे तो जो दांत जीवन में 1 बार निकलते हैं उसे हम मोनोफियोडोंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोफियोडोंट कहते हैं। इसके बाद आगे बात करेंगे तो कृंतक क्या करता है? तो ये भोजन को काटने का काम करता है। रदनक क्या करता है? तो ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है। अग्रचर्वणक क्या करता है? तो ये भोजन को चबाने का काम करता है। चर्वणक का काम क्या होता है? तो ये भी भोजन को चबाता है। अब हम इसको काउंट करेंगे तो कृंतक की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, 4 ऊपर और 4 नीचे। रदनक की संख्या कितनी होती है? तो 2 ऊपर और 2 नीचे, 4 होती है। अग्रचर्वणक की संख्या कितनी होती है? तो 4 ऊपर और 4 नीचे, जिसे हम 8 होती है। तो कृंतक और अग्रचर्वणक दोनों की संख्या समान होती है हमारे दांतों की संख्या में। अब बात करेंगे कि चर्वणक की संख्या कितनी होती है। तो 6 ऊपर होती है, 3 और 3 6, दो साइड होता है, 3 इधर 3 इधर। तो 6 ऊपर और 6 नीचे, 6 दूना 12 दांत होते हैं चर्वणक। ये आप लोग याद रखिएगा। और एक चीज और याद रखना है कि कृंतक को हम लोग नोज टीथ कहते हैं, रदनक को आई टीथ कहते हैं, और अग्रचर्वणक को चीक टीथ एवं चर्वणक को विजडम टीथ कहते हैं। अब बात आती है, एग्जाम में आप लोगों से कभी कभी दांत का फॉर्मूला पूछ देता है, जिसे हम ये डेंटल फॉर्मूला भी कहते हैं। तो उस डेंटल फॉर्मूला को हम लोग याद कर लेते हैं। आइए, डेंटल फॉर्मूला को पढ़ने के लिए हम लोग को थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा, जिससे हम लोग प्री मोलर और मोलर अभी समझे हैं उसी को थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए आइए अब बात करते हैं डेंटल फॉर्मूला की। तो डेंटल फॉर्मूला को जब हम समझेंगे तो पहले समझते हैं वयस्क में डेंटल फॉर्मूला। वयस्क में, तो वयस्क में डेंटल फॉर्मूला कैसे समझेंगे? तो उसको समझने के लिए आप पहले सबको एक एक बार लिखिए। देखिए, इंसीजर का आई, इंसीजर का आई, उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद होता है रदनक। रदनक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रदनक को इंग्लिश में कहते हैं केनाइन। तो केनाइन का सी लिख दीजिए। और उसके बाद अग्रचर्वणक, जिसे हम प्री मोलर कहते हैं, तो प्री मोलर का पी एम लिख दीजिए और मोलर का एम लिख दीजिए। इसी से हम लोग को डेंटाइल फॉर्मूला निकल जाता है। तो जितना ऊपर दांत दिख रहे हैं, नीचे का हम बात नहीं करेंगे, ऊपर दांत जितना दिख रहे हैं उसके आधा कर देने पर डेंटाइल फॉर्मूला निकल जाता है। जैसे मान के चलिए हम इंसीजर पहले, जिसे हम कृंतक कहते हैं, तो कृंतक की संख्या ऊपर कितना होता है? 4 होता है। 4 का आधा कितना हो जाएगा? तो 2। तो ये हो गया आपका 2। अब उसके बाद बात करेंगे कि केनाइन का संख्या कितना होता है। तो केनाइन की संख्या एगो इधर एगो इधर 2 होता है ऊपर। तो 2 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 1। उसके बाद बात करेंगे प्री मोलर। तो 2 इधर और 2 इधर 4 होते हैं। तो 4 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे कि मोलर की संख्या कितनी होती है। 3 इधर और 3 इधर, 3 3 6, 6 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये निकल करके आ गया आप लोग का वयस्क डेंटल फॉर्मूला, यानी दांतों का फॉर्मूला। जो यंग होते हैं उनका ये निकल करके आया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बच्चों का जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो अलग होता है। तो वो कैसे निकलता है? वो भी इसी आधार पर सेम निकलेगा। अभी हम उसको कैसे निकालेंगे? तो बस आप लोग याद कीजिए, हमने आप लोगों को पीछे बताया है कि उसमें बच्चों में प्री मोलर नहीं होते हैं एवं अंतिम मोलर भी नहीं होते हैं। तो अब हम लोग को सेम चीज करना है कि बच्चों में ये वाला तो होगा ही, तो इसकी संख्या 2 उसमें भी होगी। उसके बाद ये हो गया कि ये कृंतक, जिसे हम इंसीजर कहते हैं, इसकी संख्या बच्चों में भी होगी, तो उसको हमने लिख दिया। उसके बाद रदनक की बात करेंगे, जो केनाइन होता है, ये भी बच्चों में पाया जाता है, इसकी भी संख्या हमने लिख दिया। लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तो आएगा प्री मोलर, जो कि बच्चों में नहीं पाया जाता है, तो उसे हम लोग 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 0। उसके बाद बात करेंगे कि बच्चों में ये जो मोलर है इसकी संख्या अंतिम वाला मोलर नहीं होता है, तो उसको भी एक कम करना पड़ेगा भाई। तो उसमें से एक हम कम कर देंगे। ये हो गया आपका बच्चों का डेंटल फॉर्मूला 2102। बच्चों का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? 2102।